देश में हेल्थ इमरजेंसी है। कोरोना के चलते संकट बड़ा है और कई सारे देशों ने अपने आप को लॉकडाउन कर दिया है, यानी पूरी तरह से बंद कर दिया है। ऐसे में सरकार पुरजोर तरीके से, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, पुरजोर तरीके से कोरोना को फैलने से रोकने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसी के लिए अरविंद केजरीवाल ने हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया है और कहा है कि 50 से ज्यादा लोग जमा ना हो। ऐसे में शाहीन बाग का क्या होगा? सिरसा साहब, शाहीन बाग के लोगों ने साफ तौर पर हटने से मना कर दिया। उनका कहना है मरेंगे तो हमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी दिक्कतें हम अपने हिसाब से संभाल लेंगे। इस एटीट्यूड को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि शाहीन बाग ने वैसे भी बहुत हद तक देश को बांट दिया है। आजकल तो पहले वो देता है ना कोरोना वायरस का ऐड पर फोन कर रही है। मुझे लगता है सिरसा साहब तो नहीं पहुंचे, आवाज नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर मिश्रा आप बताइए, जवाब दीजिए। सर, जिस तरह से अभी भाई साहब बोल रहे थे कि फजील भाई ने कहा मरेंगे तो हम मरेंगे, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, फजील भाई ने ये भी एक बड़ा स्पेसिफिक सा उठाया सवाल कि कल को मस्जिद में नमाज की बात की। आप ये सोचिए सर फजील भाई कि काबा, मक्का मदीना, वहां तक में वहां के लोगों ने खुद हिंदुस्तान में रहते हैं, आप हिंदुस्तान की बात कीजिए। अरे लीजिए सर, मक्का मदीना काबा से क्या मतलब है? इसलिए क्योंकि थोड़े सीए पास हुआ है। अरे अपने देश की समस्या उस पर अरे यार, आप अजीब बात करते हो। जब कोरोना की बात होती है, जब कोरोना की बात होती है तब आप ले आते हैं मस्जिद को, और जब मैं मस्जिद की बात करता हूं तब आप वापस कोरोना पे चले जाते हो। के समर्थक हैं, अच्छी बात है। एक पार्टी का फजील भाई बात तो सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं वो? अरे बात तो सुन लीजिए फजील भाई, बात तो सुन लीजिए। डॉक्टर मिश्रा बोलिए। अगर हमको पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं किसी पर? उनको अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। फजील भाई, जब मक्का बंद हो सकती है तो हिंदुस्तान की मस्जिदें क्यों नहीं? डॉक्टर मिश्रा बोलिए। फजील भाई रुकिए। हिंदुस्तान के कानून से फजील भाई, हिंदुस्तान के अपना विरोध करने का हमको हिंदुस्तान में ठीक है, मक्का तो कह रहा है कि सीए हटा दो। डॉक्टर मिश्रा, मक्का तो कह रहा है कि सीए गलत है, ठीक है, क्यों नहीं मान रहे मक्का की बात? फजील भाई, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि एक रिलीजियस सेंटर की एपी सेंटर जो है, सर एक बात सुनेंगे, आपकी भाषा में बू आ रही है किसी चीज की। अरे फजील भाई, आपकी भाषा में भी किसी चीज की बू आ रही है। तो आएगी ना, देश विरोध की बू आ रही है आपकी भाषा में। डॉक्टर मिश्रा बोलिए। फजील भाई का ऑडियो कम कर दीजिए, फजील भाई का ऑडियो डाउन कर दीजिए। अगर आप सुनने आपको तो आएगी, हम तो सुन तैयार बैठे उसके। अच्छा, अब सुन लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि मंदिरों में अभी शिरडी की बात हुई, अभी सिद्धि विनायक की बात हुई, ये उसमें अपने रिलीजियस सेंटर की खुद रिस्पांसिबिलिटी बनती है। अरे आप बोलने दोगे कि नहीं यार? फजील भाई, आप ठेकेदार बने हो क्या? थोड़ा सिविलाइज हो जाइए। शाहीन बाग मत बनाइए मेरे स्टूडियो को। अजीब बात करते हैं। मत बने। डॉक्टर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्यार से बात कर रहा हूं, चले जा रहे हैं आप। नहीं तो आप हमारी बात मत कीजिए। क्या बात? आप कौन होते हैं? क्यों इस्लाम आपका है मेरा नहीं हो सकता? कहना चाहूंगा, क्यों इस्लाम आपका है मेरा नहीं हो सकता? आपका कहां से? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता मेरा इस्लाम? एकदम गलत बात है। इस्लाम हर हिंदुस्तानी का है। हम अल्लाह बेकार की बात करते हैं आप। पढ़ने जाते हैं। हमारी हिफाजत करना अल्लाह का काम है। अल्लाह ने पैदा किया है, मौत और रिस्क देना अल्लाह का काम है। हमारी आप कितने दिन जाके शाहीन बाग पे बैठे? मस्जिद में नमाज, आप कितने दिन शाहीन बाग पे जाके बैठे? तभी अल्लाह पर छोड़ दीजिए। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सिविलाइज हो जाए, थोड़ा सिविलाइज हो जाए। एक मिनट मिरान, एक मिनट डॉक्टर मिश्रा को बोलने दीजिए। ये तरीका गलत है फजील भाई, ये तरीका गलत है। डॉक्टर मिश्रा आप अपनी बात खत्म करिए। मिरान में 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर मिश्रा के बाद मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर मिश्रा। दीपक जी, मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपना रोल प्ले करना चाहिए। लीगली एक्ट पास हो चुका है, उस एक्ट के तहत जो भी लोग उसको नहीं मान रहे हैं उनके आप ही हटवा दीजिए जाकर के। एक जाइए हटवा दीजिए। सरकार हटवाएगी, चिंता मत करिए। मैं दीपक जी आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, वहां उस धरना को कराने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कई बार बिरयानी भिजवाई है। राघव जी चले गए, हमको मत बोलिए। राघव चड्डा जी को बोलिए। डॉक्टर मिश्रा आप कंप्लीट करिए, छोड़ दीजिए। इनको ऑडियो नहीं जा रहा है, इनको ऑडियो नहीं जा रहा है। फजील भाई का ऑडियो नहीं जा रहा है। दीपक जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, जिनको ये उसका रहे हैं वहां बैठने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्या इनका बच्चा, क्या इनकी बीवी, क्या इनका परिवार का कोई भी आदमी वहां बैठा? नहीं, क्योंकि ये सब ठेकेदार हैं, ये सब धर्म के ठेकेदार हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं वहां पे बैठने के लिए, लोगों को मारना चाहते हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही कॉस्ट कंप्रोमाइज होता है। और सीए का एक्ट 90% हिंदुस्तानी चाहता है रहे, और वो रहेगा। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, इस कानून को अपना काम करना चाहिए। और जो बिल्कुल यही भाषा है,
बिल्कुल यही भाषा विचलित कर रही है। ठीक है। आपकी बात करें तो सही है, आपकी बात करें तो गलत ठीक है, मिरान अरे मिरान को तो बोलने दीजिए। मिरान बोलिए, मिरान बोलिए। सबसे पहले तो मोदी जी को देश के 37% लोगों ने वोट किया है, 63% उनके खिलाफ वोट किया है। तो ये कहते हैं कि ये प्रजातंत्र काम- ऐसे चलता है। अरे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, प्रजातंत्र ऐसे ही चलता है। बोलने दीजिए, प्रजातंत्र ऐसे ही चलता है। बोलने दीजिए, 70 साल से यही डेमोक्रेसी चल रही थी। अब एक चीज ये है कि धरना पे बैठे हुए, सुनिए, धरना पे बैठी हुई महिलाएं, जम्मू कश्मीर में आईने क्यों बंद किए? एक मिनट, धरना पे बैठी हुई महिलाएं अगर ये कह रही हैं कि इस देश का जो कानून बना हुआ है सीए और एनपीआर एनआरसी वैसे ही हमें मार रहा है, तो कोरोना से मरे या इस कानून से मरे, तो ये इन माओ बहनों का इस बात का गंभीरता दिखाता है। सर काटिएगा मत, आप इस गंभीरता को पहले समझने की जरूरत है। जब तक इस गंभीरता को नहीं समझिएगा, स्टूडियो में डिबेट चला के एक नैरेटिव नहीं सेट कर सकते। दूसरा चीज ये है कि आपने कहा कि आप इसमें रिलीजियस एंगल सबसे पहले मत ढूंढने की कोशिश मैंने नहीं कीजिए। ढूंढा, ये संविधान मैंने सुनिए, नहीं ढूंढा। फजील साहब लाए थे, फजील साहब लाए थे, फजील साहब ने बोला। फजील साहब लाए थे, अरे रुकिए, फजील साहब ने बोला, मक्का की बात मत करिए, मस्जिद की बात मत करिए। फजील साहब ने कहा, नहीं मिरान, उन्होंने नहीं कहा। आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं इस्लाम की बात नहीं कर सकता? और फजील भाई ने जुड़ा है। अरे पत्रकार होकर के भाजपा की भाषा बोलते हैं, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, तो आपको अलग कुछ समझ आएगा। आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं होकर भी भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। आप पत्रकार होकर के जब बाहर जाए तो हम तो हमारे पास ठप्पा लगा है शाहीन बाग का, हमारे पास तो ठप्पा लगा है। सारे लोग वो गलत हैं जो शाहीन एक एक करके बात रख लीजिए, एक एक करके बात रख लीजिए। यही बात अभी थोड़ी देर पहले जब हम कह रहे थे कि तब दिक्कत हो रही थी, तब दिक्कत हो रही थी, तब दिक्कत हो रही थी, तब दिक्कत हो रही थी। यही दिक्कत है शाहीन बाग की, यही दिक्कत है। अपने सिवा किसी की सुनना नहीं आप चाहते। बोलिए, आप बोलिए मिश्रा जी, मिश्रा जी, बोलेंगे दूसरा और क्या रुक जा। क्या मैं इस्लाम की बात नहीं कर सकता? जो संविधान पार्लियामेंट मुझे में बैठ सिर्फ ये के बता कानून दीजिए। बनाने की इजाजत इनको दीपक देता जी, है, मैं वही सिर्फ एक चीज संविधान पूछना इस चाहूंगा। देश के नागरिकों को भी सड़क पे उतर के आंदोलन करने का इजाजत देता है। अरे भाई जेल खाली करा दीजिए। ठीक है, मैं सिरसा जी के पास चलूंगा। जो लोग बैठे हुए हैं उसको खाली करा दीजिए। मैं सिरसा जी के पास चलूंगा। सिरसा जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। शाहीन बाग के जो प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं हटेंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मरेंगे तो हम मरेंगे ना, आपको चिंता करने की क्या जरूरत। आपके हिसाब से ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो अपनी लाइफ रिस्क पर नहीं डाल रहे हैं, देश के करोड़ों लोगों की लाइफ रिस्क पर डाल रहे हैं? क्योंकि अगर ये एपिडेमिक एक मास रूप ले लेती है तो कितना बर्बादी होगी, आपको हम समझ भी नहीं पाएंगे शायद इसको। देखिए, मेरे से पहले भी कभी ने आप में से किसी ने कहा, मैं सुन रहा था कि अगर मक्का को खाली कराया जा सकता है, वो बहुत पवित्र जगह है इस्लाम के लिए, और उनको भी अगर उस जगह को खाली कराया जा सकता है इस महामारी के देखते हुए, तो शाहीन बाग तो मैं समझता हूँ कि कोई धार्मिक जगह नहीं है, केवल एक प्रोटेस्ट की जगह है। दूसरी बात, अब इनके जिस सरकार ने फैसला लिया अरविंद केजरीवाल जी की, उनके कैबिनेट में इनके वजीर भी हैं जो मुस्लिम हैं, और वो भी ये मानते होंगे, तो ही तो कैबिनेट का फैसला हुआ ना, वो भी ये मानते होंगे कि ये गलत है। मैं तो चाहूँगा इनसे, मैं तो देखिए, मैं तो कोई लॉ मेकर नहीं हूँ, अब मैं जरूर आग्रह करना चाहता हूँ कि हम सबको धर्म से ऊपर उठकर पहले इंसानियत देखनी चाहिए, मानवता को देखना चाहिए। मानवता में क्या संदेश देती है, मानवता में ये संदेश देती है, हमें अपनों का नहीं, परायों को भी अपना ही समझना चाहिए, ठीक है, परायों को भी अपने धर्म समझना चाहिए। विशेष को टारगेट कर लेना हो, ठीक है, धर्म विशेष को लेकिन हर विषय अलग जगह होता है ना। 2 डिग्री टेम्परेचर पे आकर नहीं, लेकिन धर्म के नाम पे कानून नहीं बनना चाहिए, हम आपसे सहमत हैं, लेकिन ये तरीका तो नहीं है उसके लिए। तुम महामारी का रूप अगर कोई बीमारी ले रही है तो आप कहें महामारी होने दो, तो ये तो उसका जवाब नहीं हो सकता, ये तो कोई जवाब नहीं हो सकता। इस कानून को खारिज करवा दे ताकि सब लोग क्योंकि देश में 600 आप गलत बात कर रहे हैं, हम आप बात ही गलत कर रहे हैं, एक डिबेट से पूरा मसला खत्म हो जाएगा। जी, आप गलत कह रहे हैं, मुझे बता दें, पास कर दें, बता दो सीए में कहां लिखा आपकी नागरिकता ली जा रही है, सीए में कहां लिखा आपकी नागरिकता ली जा रही है, आप मुझे पढ़ा दो, मैं मोदी जी से बात करूंगा, हम एनडीए मोदी जी से बात करेंगे, आप हमें पढ़ा दो सीए में कहां लिखा आपकी नागरिकता जा रही है, उसको रोकवा दीजिए, आप हमें पढ़ा तो दीजिए, क्या उनको कोरोना नहीं आप हमें पढ़ा तो दीजिए, मेरे भाई आप हमें पढ़ा तो दीजिए, हमने कौन सा कानून मोदी जी को पढ़ाना है, हम पढ़ाएंगे मोदी जी को।
हम गृह मंत्री को पढ़ाएंगे। अरे मेरे भाई वो मुझे कानून तो पढ़ा दो कि एनपीआर को रुकवा लेते हैं। बोले जाओगे भैया सुनोगे मेरे भी, एनपीआर में तुम बोले पूरी जाओगे जानकारी सुनोगे भी। फोन पे मांगी जाएगी ऐप अरे सुन पर, तो लो। कोई जाएगा नहीं घर पे। 19 लाख आपने लोग में सुना कहाँ नहीं? लिखा है? 19 लाख लोग असम अरे डिटेंशन सेंटर में बंद है, उनको अरे छुड़वा इनसे- दीजिए। इन्हीं से पूछ लो ना। 19 लाख लोग असम इन्हीं डिटेंशन से सेंटर पूछ में लो छुड़वा सीए दीजिए। में कहाँ लिखा है, हम पढ़ा तो दो। सिरसा जी आप जवाब कहाँ कंप्लीट लिखा करिए। है? मेरा एक मिनट, मैं डॉक्टर मिश्रा के पास जाऊंगा। सिरसा जी कंप्लीट करिए। मेरा कहना यह है, मैं आपकी बात बिल्कुल चाहूंगा, एनडीए में आपकी बात जाके रखना चाहता हूं, बस आप मुझे पढ़ा दीजिए सीए में कौन सी लाइन में लिखा है कि आपकी नागरिकता उसमें छिन रही है, मुझे पढ़ा दें, मैं आपके साथ खड़ा भी हूंगा। मैं बता रहा हूं, मैं जाऊंगा कहीं, आप जानवर चीख के पार्लियामेंट में बोलते हैं पढ़ा दो। कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बुद्धिज्म को हम लाएंगे और 2024 तक पूरे देश में एनआरसी लागू कर देंगे और घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। तो ये घुसपैठिया कौन है? आप घुसपैठिए हैं क्या? नहीं, कौन है? आप जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। आप भी जाएंगे घुसपैठिए में। मैं नहीं जाऊंगा। इस देश के 90% हिंदू भी घुसपैठिए बन जाएगा, जिस तरह असम में ठीक है, क्या 20 प्रॉब्लम लाख है? लोग, आपको क्या प्रॉब्लम है? 15 लाख लोग। फिर प्रॉब्लम क्या है? आप टेलीविजन पर ऐसे लोगों को बैठा इसमें धर्म की कहां से बात आप लोग धर्म और दंगा जो घुसपैठिए लोग कोई कह रहा है कि आप 90% लोग सिरसा जी आपको जवाब आर्गुमेंट देंगे? करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर रेस्ट करता हूँ। डॉक्टर मिश्रा जवाब दीजिए। इनका कहना है, इन्होंने अभी एक तर्क दिया और उनके तर्क का आधार ये बनता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए बोल दिया, धर्म के मुसलमानों आधार के पे लिए कोई नहीं कानून बोला नहीं बन सकता। और हिंदू भी शरणार्थी बन जाएगा। ये इनके चमत्कार 3-4 कैसे होगा सवाल बता थे, दीजिए। एक एक करके जवाब दूंगा। पहला कि ये ये कह रहे हैं कि ये पहला धर्म के आधार पे कानून है। ये पहला कानून नहीं है धर्म के आधार पे। कम से कम ऐसे 17 आर्टिकल है जो एक मिनट सर, सुन लो यार, सुन लो सर, दो कानून गिनवा लीजिए। 17 कानून हैं कम से कम जो धर्म के आधार पे बनाए गए हैं। आपकी माइनॉरिटी की डेफिनेशन ही धर्म के आधार पे है यार। आपने उसको अपोज क्यों नहीं किया आज तक? तो ये जवाब ठीक। अब दूसरे पे आ जाओ आप। तो एक मिनट सर सुनो तो मेरी बात। एक तो आपको सर ये तो तरीका ही नहीं हुआ। अब आप नहीं रोक रहे हो। रिलीजन ही आधार है। दीजिए। अच्छा मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है मुझे ये बता दो। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? हिंदू विधि संहिता क्या है? अरे भैया मैं बता तो रहा हूँ। मौलिक अधिकार में अल्पसंख्यकों को अपना अधिकार में सबको अपना अधिकार है, अपने धर्म के अनुसार अपनी बात करने का, अपना धर्म कार्य करने का सबको अधिकार है। आपको भी अधिकार है। आपको नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा जाता, हमको मंदिर में जाने के लिए नहीं कहा जाता है। हम आजाद हैं। आप अपने लिए आजाद हैं। कानून है हमारा कि आप अपने लिए आजाद हैं, हम अपने लिए आजाद हैं। रुकिएगा मत, बोलने दीजिए इनको, रुकिएगा मत, बोलने दीजिए। आर्टिकल 14 की बात करें, उसी के नीचे आर्टिकल 19 पे आ जाइए, आर्टिकल 30 पे आ जाइए, आर्टिकल 30A पे आ जाइए। सब रिलीजियस बेस पे, सब रिलीजियस बेस पे है। उसके बाद रिलीजन बेस पे है तो रिलीजन के प्रोटेक्ट को रिजर्व करता है, राइट को रिजर्व करता है। वो धर्म के आधार पे नहीं है। वो धर्म के आधार पे नहीं है। अरे सुनिए एक मिनट, वो धर्म के आधार पे नहीं है। आप मोदी जी से कहिए, आप मोदी जी से कहिए। अरे मोदी जी कौन होते हैं? आप मोदी जी से कहिए 10-20 यूनिवर्सिटी बनाए जिसमें हिंदू पढ़ेंगे, हमको ऑब्जेक्शन नहीं होगा। आप मोदी जी से कहिए कि 10-20 यूनिवर्सिटी अस्पताल बनवाए, हमको ऑब्जेक्शन नहीं होगा। आप तोड़िए मत जोड़िए, आप तोड़िए मत जोड़िए। आप तोड़ने वाली राजनीति करते हैं और हम जोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। अच्छाई की बात नहीं करेंगे, तोड़ने का कानून बनाएंगे, जोड़ने का कानून बनाएंगे, जोड़ने का कानून बनाएंगे। कोई कानून नहीं। मुझे एक बात कहना चाहता हूं। सुनिए ना, तर्क के आधार पर होता, तथ्य के आधार पर होता, बिल्कुल मेरिट के आधार पर होता तो शाहीन बाग होता ही नहीं। होता ही तो नहीं। इनसे आप समझदारी की उम्मीद कैसे कर भी नहीं कैसे होता? एक वजह बता दीजिए ना, इनसे आप समझदारी की उम्मीद आप कर भी सुप्रीम कैसे कोर्ट से बड़े सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा, सर, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की मान रहे हैं। कहता है कि जो आप सुप्रीम कोर्ट अधिकार मान रहे हैं। कानून बनाने का देता है वही अधिकार शाहीन बाग की महिलाओं को सड़क पे बैठने का भी देता है। और उसी आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं। आप उधर से है कि लोग सड़क आपको अधिकार है, लेकिन लोग अरे सड़क पार्लियामेंट बंद करने का अधिकार किस अराजकता पैदा हो जाएगी। पार्लियामेंट बंद करने का 4 महीना पार्लियामेंट आप गलत जा रहे हैं, आप गलत जा रहे हैं। अधिकार से रोके आप पुलिस बताइए। ने पूरे सड़क को पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है। आरटीआई में सड़क पुलिस ने खुद कहा है, पता नहीं 3/4 सड़क पुलिस ने ब्लॉक किया है। अब जाके देखिए
3/4 सड़क को है पुलिस ने बैरिकेड आप तो शाहीन बाग की माओ को देवान से बदनाम कर रहे हैं। मेरा एक मिनट, ये तरीका सही नहीं है यार। आप चाहते हैं ना कि हम ऐसे बात करते रहे, आप डिबेट में आए, तो ये तरीका सही नहीं है ना। सर, बराबर का टाइम दीजिए, आप तो सब में बोलते हो। आप किसी आपने हमें तक तो बोलने नहीं दिया यार। डॉक्टर अच्छा, आपको आपने एक बार भी टाइम दिया क्या? बोलिए फजील भाई दीपक जी, आप बताइए, आपने हमको एक बार भी बोला क्या कि फजील भाई आप बोलिए? सर आप इतना टपक जाते हैं। अरे सर, नहीं टपकते तो आप बोलने ही नहीं देते मीरान हमको। को बोला आप। अरे बोला, हमको फजील भाई आप पहले बोल लो, उसके बाद मैं जवाब देता हूं। बोलो फजील भाई आप बोलिए। आपने हमको कहा एक बार भी कहा कि आप बोलिए? अरे हम बोल रहे हैं, बोलिए ना। चलिए, आपको बोल दिया, मैं भी बोल रहा हूँ। अरे भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप बोलो, मैं आपको जवाब देता हूं। बोलिए। नहीं आप बोलिए फजील भाई, आप बोलिए, फिर मिश्रा जवाब, डॉक्टर मिश्रा जवाब देंगे। देखिए, जब हमारा सिर्फ शाहीन बाग, पूरे देश में एक शाहीन बाग में कोरोना वायरस फैल रहा है और कहीं तो फैल नहीं रहा है। हमारी मस्जिद में हम लोग जुमे में 2,500 लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं। आप कल से कह दीजिएगा कि वो मस्जिद भी बंद पड़ी है, नमाज बंद पड़ी है। चाइना में भी नमाज नहीं बंद हुई किसी एक टाइम की भी मस्जिद। चाइना में क्या करते हैं मुसलमानों के साथ? नमाज नहीं बंद हुई किसी मस्जिद में नमाज हुई। हमारे देश में भी चाहे जितना भी महामारी हो जाए, स्वाइन फ्लू भी आया था उस टाइम, प्लेग भी आया था, तब भी हमारी मस्जिदों में लोग जाते थे नमाज पढ़ने। ऐसा नहीं है। हम जुमे की नमाज में 20-20 हज़ार मस्जिदों में एक मस्जिद में भीड़ होती है। आप उसको भी रोक दीजिएगा कल कि साहब आप मत पढ़िए। तो आप कहां हमको रोकेंगे? कितना हमको दबाएंगे? आप कितना और सताना चाहते हैं? ठीक है फजील भाई, जवाब दें हम क्या? आप मस्जिद की बात कर रहे हैं, मैंने काबा की बात की। काबा में काबा वालों ने खुद ही कहा कि वहां पे लोग ना आए। काबा वाले ये भी कह रहे हैं कि आप सीए वापस लो। फजील साहब प्लीज। अरे सीए काबा वाले कह रहे हैं, बात करें आप, प्रिंस ने कहा कि आप वापस करिए, ये कानून ठीक नहीं है। अरे आप जाके देखिए सरकार में, यार अजीब बात करते हो आप काबा की बात कर रहे हैं। फजील भाई, आप रहते हैं हिंदुस्तान में, बात पाकिस्तान की करते हैं, खाते हिंदुस्तान में है, गाते पाकिस्तान की है, रहते हैं भारत में, बात पाकिस्तान की करते हैं। अब काबा के बाद पाकिस्तान का नाम लेंगे मिश्रा जी। अब पाकिस्तान जल्दी के आप पाकिस्तान का नाम लेंगे, अगला नाम फाजिल भाई, अगला नाम ही पाकिस्तान का आपको पाकिस्तान से। अरे पाकिस्तान रहते हैं हिंदुस्तान में मिश्रा जी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में बोलने वाले, पाकिस्तान वो पाकिस्तान में बोलने वाले, अब वो पाकिस्तान बोलने वाले हैं। देख लीजिए बोलेंगे पाकिस्तान। फजील साहब आप जिस तरह से ये, अरे काबा की नहीं, हिंदुस्तान की बात करो भाई। हम अपने देश में रहते हैं, अपने संविधान से चलते हैं। हम काबा के संविधान से चलेंगे क्या? हम अपने बात ने बंद कर दिया, करतारपुर साहब की एंट्री बंद की मेरे भाई। हमारा मजहब हमारे संविधान से चलता है, हमारा मजहब काबा से नहीं चलता है। हमारा संविधान, आपके संविधान को हमको कुरान पढ़ने से रोक देगा क्या? नहीं रोकता है। आपका संविधान यही तो कह रहे हैं। रोक देगा तो क्या? जब आपके हाथ काबा के संविधान से चल रहा है कि भारत के संविधान से चल रहे हैं? आप हमारी नमाज को जिहालत करें, आप हमारी वर्शिप को जिहालत करें, यही संस्कार है आपका। आप मेरी नमाज को जिहालत करेंगे, हम जिहालत कर रहे हैं नमाज पढ़ के, हम अपनी वर्शिप कर रहे हैं, अपने खुदा की वर्शिप कर रहे हैं, आप उसको जहालत कर रहे हैं। तो शाहीन बाग की बात हो रही है। कल मस्जिद में 5,000 लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ेंगे तो आप उसको जवाब देंगे क्या? शाहीन बाग जियारत शाहीन बाग पेट में दर्द क्यों हो रहा है आपको? आप 4 महीने पार्लियामेंट बंद करके रखे तो क्या हो गया था? 4 महीना आप जम्मू कश्मीर का हाईवे 4 महीने बंद करके रखे, चाइनीज 4 महीने आपका हमको यही रुकना होगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन मिरान भाई और फजील भाई इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आगे भी हम डिबेट करेंगे ना, तो ये तरीका ठीक नहीं है कि आप किसी के ऊपर भी बोल दें, क्योंकि आपके ऊपर मैं कोशिश करता हूं कोई ना बोले और आपको एक्सप्रेस करने का मौका मिले। मैं यहीं पर रुकूंगा, लेकिन यहां पर एक बात मेरी बड़ी साफ है, एक बात मेरी बड़ी साफ है, और वो बात ये है कि मेरे ख्याल से इस वक्त समय आ गया है कि हम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक चीजों पर न सोचें, बल्कि ये सोचें कि हमको कोरोना से कैसे निपटना है। क्योंकि जिस तरह की त्रासदी हमको दुनिया के सबसे बड़े मुल्क अमेरिका में देखने को मिल रही है, उसके बाद अगर हमारे यहाँ ये एक सामूहिक महामारी का रूप लेता है तो इससे उबरना देश के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि शायद उस तरह की रिसोर्सेज, उस तरह के संसाधन, उस तरह की आबादी हमारे पास नहीं है जो विकसित देशों के पास है। हमको इस बात को समझना होगा, और मेरा ये मानना है कि शाहीन बाग की बहनों, माताओं और उसके आंदोलनकारियों को भी अपनी ये जिद छोड़नी चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको जिंदगी देता है, ईश्वर ही वापस लेता है, लेकिन एक महामारी की मौत मरे, एक त्रासदी की मौत मरे, ऐसा ईश्वर भी कतई नहीं चाहता। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।